जड़ें कितनी मजबूत हैं कि आम आदमी तो दूर, ईमानदार अधिकारियों को भी इससे जूझने में अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। मामला एक एलाइड पीसीएस अधिकारी का है जिसने अपने ही विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की जानकारी मांगी तो उस पर गोलियों से हमला किया गया। अब नए निजाम में यह अधिकारी आमरण अनशन पर बैठा तो सरकारी नियमावली का हवाला देकर उससे यह अधिकार भी छीन लिया गया। लखनऊ विधानसभा के सामने आमरण अनशन पर बैठे ये शख्स एलाइड पीसीएस अधिकारी रिंकू सिंह राही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इसकी जंग ने इसे अफसर की कुर्सी से उठाकर धरना स्थल की जमीन पर लापटका। चेहरा बिगड़ गया है, एक आंख चली गई है और जबड़ा टेढ़ा हो गया है। इस नौकरी में आने से पहले वह भी सामान्य लोगों की तरह ही था। यकीन ना हो तो पुरानी फोटो देखिए, लेकिन इस फोटो को देखने के बाद और रिंकू सिंह का आज का चेहरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई में न केवल इनकी मनोदशा बल्कि चेहरे पर भी हमला किया है। दरअसल मुजफ्फरनगर में तैनात इस जिला समाज कल्याण अधिकारी को साल 2009 जानकारी मिली कि इसके ही विभाग में वृद्धावस्था पेंशन और छात्रों की वजीफे के नाम पर भारी गोलमाल किया जा रहा है। जानकारी मिलने पर इसने सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी मांगी। जानकारी तो नहीं मिली लेकिन धमकियां मिलने लगी बदमाशों से और अफसरों से। आमरण अनशन करने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ा मुझे क्योंकि मुझे मेरे ही पुराने कार्यालय की सूचनाएं तक नहीं मिल रही हैं। अर्थात एक अधिकारी को उसके ही पुराने कार्यालय से सूचनाएं नहीं मिल रही हैं और वो ऐसी सूचनाएं जैसे कैशबुक आदि तो बहुत ही आम हैं, लेकिन अगर ऐसी सूचना मिल गई तो बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा। इस घोटाले के कारण के पर्दाफाश के चलते मैंने आज से 3 साल पहले गोलियां भी खाई हैं। ये तो अनंत आशीर्वाद दुआएं थी जो मैं यहाँ पर जीवित हूँ, अदरवाइज इस घोटाले की कोई जिक्र भी नहीं करता। जब धमकियों से भी यह अधिकारी नहीं डरा तो इन पर हमला कर दिया गया। ताबड़तोड़ 7 गोलियां दागी गयी जिसमें इनकी जान तो बच गई लेकिन एक आंख और जबड़ा चला गया। इस अधिकारी ने इसकी शिकायत तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, उल्टे इसका ही तबादला कर दिया गया। अब सूबे में निजाम बदला है तो इस अधिकारी को फिर से उम्मीद जगी है। व्यवस्था से निराश हो चुके इस अधिकारी ने आज से विधानसभा के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसकी मांग है या तो इसे मांगी गई जानकारी देने के साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए या फिर इसे नौकरी से ही निकाल दिया जाए। अनशन है बिना अन्न पानी का है क्योंकि ऐसी व्यवस्था में जब एक अधिकारी को उसके कार्यालय की सूचना नहीं मिल रही है तो यह कैसे मान लो कि अगले किसी कार्यालय में जाऊंगा और मैं ट्रांसपेरेंसी लाना चाहूंगा वहाँ पर तो मेरे द्वारा अटैक नहीं होगा। अटैक होगा जब मरना ही है व्यवस्था से, भ्रष्ट व्यवस्था से, तो भ्रष्ट व्यवस्था हमें ये नहीं दिखाएगी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ या फिर मैंने आत्महत्या की। मैं उनके सामने उनके दर पर साफ साफ कह रहा हूँ कि भ्रष्ट व्यवस्था सिद्ध करते हुए मरना चाहता हूँ। एक बड़े अधिकारी के अनशन पर बैठने की खबर से अखिलेश यादव की नई नवेली सरकार भी सत्ते में आ गई है। अनशन की सूचना पाकर अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जबरन रिंकू सिंह राही को अनशन स्थल से लेकर चले गए। अधिकारियों का कहना है कि रिंकू सिंह की उनके विभाग के ही अधिकारियों से बातचीत करवाई जाएगी। एक अफसर की भ्रष्टाचार के खिलाफ इस साहसिक लड़ाई को देखकर कुछ संस्थाएं भी उनके साथ आ गई हैं, जो धरने पर बैठी हुई हैं। सरकारी अधिकारी रिंकू सिंह को भले ही यहाँ से लेकर चले गए हों, लेकिन इंसाफ मिलने तक बाकी लोग यही धरने पर बैठे हुए हैं।